जब भी हमें कहना हो अपने सेंटेंस में इसमें ज़्यादा बोलने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें जश्न मनाने वाली क्या, तो आइए सीखते हैं इसे बोलने के लिए हम लोग इसे कैसे बोलेंगे। हम लोग व्हाट इज देयर टू का यूज़ करेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले प्रेजेंट के लिए व्हाट के बाद इज का यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए वॉज का यूज़ करेंगे, उसके बाद देयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। व्हाट इज या व्हाट वॉज देयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अबाउट इन दिस या अबाउट इन दैट का यूज़ करके हम लोग अपने सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो हम लोग कहेंगे व्हाट इज देयर टू लाफ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज देयर टू क्राई। इन दिस इन दैट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ऐसे बोलना व्हाट इज देयर से, तो भी इसमें का सेंस आपका इसी सेंटेंस से, इसी स्ट्रक्चर से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें डांस करने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू डांस अबाउट इन दिस, या फिर यूँ कहेंगे व्हाट इज देयर टू डांस। इसमें क्रिकेट खेलने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू प्ले क्रिकेट। इसमें क्रिकेट नहीं खेलने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर नॉट टू प्ले द क्रिकेट। इसमें ज़्यादा बोलने वाली क्या बात थी, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट वॉज देयर टू स्पीक टू मच, या फिर यूँ कहेंगे व्हाट वॉज देयर टू स्पीक सो मच। इसमें गुस्सा दिखाने वाली क्या बात थी, मैं तो तुमसे अच्छे से बात कर रहा था ना, तो हम लोग कहेंगे व्हाट वॉज देयर टू शो एंगर, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू यू नाइसली राइट। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, मैं यहाँ हूँ ना, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज देयर टू वरी, आई एम हेयर विद यू। जब भी हमें कर से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना हो, जैसे वर्ब में क्रिया में कर लगा हुआ रहेगा, जैसे वहाँ जाकर मैं उससे मिला, बाजार जाकर उसने चाय पिया, अपना काम ख़त्म करके वो अपने गांव चला गया, तो एक के बाद दूसरा काम, एक काम के जस्ट बाद दूसरा काम हो रहा है, इसके लिए हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे वहाँ जाकर मैं उससे मिला, इसके लिए हम लोग कहेंगे हैविंग गॉन देयर आई मेट हिम। अपना काम ख़त्म करके वह अपने गांव चला गया, इसके लिए कहेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही लेफ्ट फॉर हिज विलेज। जैसा आपका सेंटेंस होगा वैसा आपके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, ध्यान रखिएगा। मेन इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का वो मैंने बताया हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। बाजार जाकर उसने मेरे लिए दवाइयाँ लाई, हैविंग गॉन टू मार्केट ही ब्राउट मेडिसिन्स फॉर मी। उसके घर जाकर मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया, हैविंग गॉन टू हिज होम आई टोल्ड हिम अबाउट यू। उससे मिलकर वह उसे कुछ बताया, हैविंग मेट हिम ही टोल्ड हिम समथिंग। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। ऑफिस पहुंचकर मैंने तुम्हें कॉल किया था, इसके लिए कहेंगे हैविंग रीच्ड ऑफिस आई कॉल्ड यू। तुम्हें देखकर उसने अपने बगल वाले लड़के की कान में कुछ बुदबुदाया, Having seen you, he whispered to his adjacent boy, या he whispered next to his boy। सांप को देखकर वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया, Having seen a snake, he fled away from there for his life। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने नहाया, उसके बाद उसने खाना खाया, हैविंग रीच्ड होम फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक बाथ एंड हैड फूड। यहाँ पर हैड फूड से पहले आप ही का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक ही सब्जेक्ट के लिए ये पूरा सेंटेंस है, इसलिए ही को मैंने नहीं लिखा है। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले वह मुझसे मिलने मेरे घर आया, हैविंग रीच्ड दिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल ही केम टू माई होम टू मीट मी।
नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस को देखकर वे लोग यहाँ से चंपत हो गए, भाग गए, फरार हो गए, 9 2 11 हो गए। इसके लिए हम लोग कहेंगे हैविंग सीन द पुलिस दे डिकैम्प्ड फ्रॉम हेयर। अमेरिका जाकर वह ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था। इसके लिए हम लोग कहेंगे हैविंग गॉन टू अमेरिका ही वांटेड टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बैंक जाकर वह मैनेजर से मिलना चाहता था। इसके लिए हम लोग कहेंगे हैविंग गॉन टू बैंक ही वांटेड टू मीट द मैनेजर, क्योंकि बिकॉज उसे मैनेजर से एक ज़रूरी काम था। He had a piece of important work or he had a piece of urgent work with the manager. मेरे पास आकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे having come to me he began to cry loudly। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मेरे बगल में बैठकर एक आदमी अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। Having sat next to me, a man began to laugh loudly all of a sudden। पढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो सब्जेक्ट के बारे में, ये कहना हो कि सब्जेक्ट कोई एक काम करने के दौरान करते समय कोई दूसरा काम करता है, तब हम लोग वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस कंप्लीट सेंटेंस, या फिर हम इसे उलट भी सकते हैं, सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हंसते हंसते वह रोने लगा। ही बिगेन टू लाफ वाइल क्राइंग, या फिर यूँ कहेंगे ही स्टार्टेड लाफिंग वाइल क्राइंग। पैदल चलते चलते मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। पैदल चलते समय, चलने के दौरान, चलते चलते मैं बिल्कुल थक चुका था। एक है थक चुका हूँ, दूसरा है थक चुका था। तो पहला सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं जो कि प्रेजेंट में है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम टोटली टायर्ड व्हाइल वॉकिंग ऑन फुट। और सेकेंड वाला सेंटेंस पास्ट की बात को दर्शाता है, तो कहेंगे आई वाज टोटली टायर्ड व्हाइल वॉकिंग ऑन फुट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह पढ़ते पढ़ते सो गया। इसके लिए कहेंगे ही फेल asleep while studying। वह खाना खाते समय, वह खाना खाने के दौरान टीवी देख रहा था। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही was watching the TV while eating food। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलते खेलते लंगड़ाने लगा, या क्रिकेट खेलने के दौरान लंगड़ाने लगा। वाइल प्लेइंग क्रिकेट ही बिगेन टू लिम्प, या फिर यूँ कहेंगे ही स्टार्टेड लिम्पिंग वाइल प्लेइंग क्रिकेट। वह अपने आंसुओं को नहीं रोक सका, नहीं छिपा सका, और वह बोलते बोलते रोने लगा। He could not hold back his tears and began to cry while speaking। बोलते बोलते रोने लगा, began to cry while speaking। अंग्रेजी में स्पीच देते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरे हुए थे, क्योंकि वह धारा पर्व अंग्रेजी बोलने के लिए पिछले 5 महीनों से अथक प्रयास करता आ रहा था। तो हम लोग कहेंगे while delivering speech in English, अंग्रेजी में स्पीच देते समय his eyes were filled with the tears of joy, उसकी आंखें खुशियों के आंसू से भर गए। He had been making tireless efforts to learn to speak fluent English। नेक्स्ट सेंटेंस उसके पैर में तेज दर्द होने की वजह से वह दौड़ते दौड़ते धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। इसके लिए हम लोग कहेंगे he fell down to the ground with her while running due to have acute pain in his leg। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग
कई एडवांस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे। पहला जिसमें हमारा आज का स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, कोई काम होने वाला है, तय है या निर्धारित है के लिए हम लोग सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। जैसे ट्रेन का 10 बजे आना तय है, आज भारत और श्रीलंका के बीच मैच का होना तय है। जब भी हमें कोई काम होने वाला है या कोई काम किसी काम का होना तय है, निर्धारित है, इसके लिए टू बी शेड्यूल्ड टू का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन इसके पूरे स्ट्रक्चर को जानने के लिए इसके रूल को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में तीज आर एम का यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए वॉज वर का यूज़ करेंगे, उसके बाद शेड्यूल्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, आज प्रधानमंत्री को पटना के गांधी मैदान में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचना तय है या निर्धारित है। इसके लिए हम लोग कहेंगे टुडे द प्राइम मिनिस्टर इज शेड्यूल्ड टू रीच गांधी मैदान इन पटना टू एड्रेस द पब्लिक गैदरिंग एट 11 AM। ट्रेन का 10 बजे आना तय है या ट्रेन 10 बजे आने वाला है। द ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू अराइव एट 10 AM। आज भारत और श्रीलंका के बीच मैच 2 बजे से शुरू होना तय है या शुरू होने वाला है। इसके लिए हम लोग कहेंगे टुडे द मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 2 PM। बड़े से बड़े सेंटेंस को पत्रकार लोग जो होते हैं, रिपोर्टर लोग जो होते हैं, वो बहुत ही शॉर्टकट में बोल कर निकल जाते हैं। इन्हीं सब वजह से उसका विवाह जिस मंदिर में 1 बजे होना तय है, हिज मैरिज इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट 1 PM इन द टेम्पल। बारात रात 9 बजे आने वाला है या आना तय है या निर्धारित है। द वेडिंग प्रोसेशन इज शेड्यूल्ड टू अराइव एट 9 PM। सोमवार को मुख्यमंत्री का आना तय है या सोमवार को मुख्यमंत्री आने वाले हैं या सोमवार को मुख्यमंत्री का आना निर्धारित है। इसके लिए हम लोग कहेंगे द CM इज शेड्यूल्ड टू कम ऑन मंडे। आज बॉस पक्का 10 बजे ऑफिस आने वाले हैं। इसके लिए कहेंगे टुडे द बॉस इज शेड्यूल्ड टू कम टू ऑफिस एट 10 AM शार्प। 10 सितंबर को उसका विवाह होना तय है या 10 सितंबर को उसका विवाह होना निर्धारित है या 10 सितंबर को उसका विवाह होने वाला है। ही इज शेड्यूल्ड टू गेट मैरिड ऑन September 10। विद्यालय सोमवार को पुनः खुलने वाला था या पुनः खुलना तय था या निर्धारित था। द स्कूल वाज शेड्यूल्ड टू रीओपन ऑन मंडे। आज यहाँ एक इंटरव्यू होने वाला था या आज यहाँ एक इंटरव्यू होना तय था या आज यहाँ एक इंटरव्यू होना निर्धारित था। An interview was scheduled to be held here today। परीक्षा अगले महीने होगी या परीक्षा अगले महीने होना तय है, निर्धारित है या होने वाली है। The examination is scheduled to take place next month या फिर हम लोग यूँ कहेंगे The exam will be scheduled to take place next month। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है ये। कोई काम होने वाला था, वाली थी, वाला है, वाली है, वाले, बहुत आसान है बोलना, लेकिन उसके साथ ये सेंस देता है कि कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, कारण कुछ भी रहा हो लेकिन हुआ नहीं। परीक्षा पिछले महीने होने वाली थी, इमारत ढहने या टूटने या गिरने वाला था लेकिन गिरा नहीं।
दरार पड़ के पड़ के भी अभी भी मौजूद है, गिरने वाला था गिरा नहीं, परीक्षा होने वाली थी हुआ नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देता है कि कोई काम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। जैसे ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंचने वाली थी, आने वाली थी। द ट्रेन वॉज टू हैव अराइव्ड एट 6 AM। परीक्षा पिछले महीने होने वाली थी लेकिन नहीं हुआ। द एग्जामिनेशन वॉज टू हैव टेकन प्लेस नेक्स्ट मंथ। इमारत ढहने वाली या गिरने वाली थी लेकिन क्रैक पड़ने के बावजूद भी अभी भी मौजूद है, गिरा नहीं। द बिल्डिंग वॉज टू हैव कोलैप्स्ड। नेताजी भीड़ को संबोधित करने वाले थे लेकिन नेताजी किसी कारणवश नहीं आए, तो संबोधित कौन करेगा। ये पूरा सेंस देता है कि नहीं हुआ काम को। द पॉलिटिशियन या द लीडर वॉज टू हैव एड्रेस्ड द गैदरिंग। वकील उसके केस की पैरवी करने वाला था लेकिन वकील ने पैरवी नहीं की। द लॉयर वॉज टू हैव प्लीडेड हिज केस। मैं कल उससे एक बात करने वाला था लेकिन मैंने बात नहीं किया, कारण कुछ भी रहा हो। I was to have had a word with him। वह उम्र कैद की सजा काटने वाला था लेकिन शायद उसे रिहा कर दिया गया, सजा नहीं काटा, नहीं मिला। He was to have suffered life imprisonment।